इंसानी बस्तियों से निकलने वाला कूड़ा और गंदा मवाद कश्मीर की झीलों के लिए जहर का काम कर रहा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स के जरिए इस समत इक़दामात तो किए गए हैं, लेकिन इसमें मजीद वुसअत की जरूरत है। कश्मीर के आबी वसाइल को सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी बस्तियों से नालियों और ड्रेनों की सूरत में बह रही गंदगी से ही हो रहा है। कश्मीर में ये कहावत आम है कि यहाँ तमाम गंदी नालियाँ डल में बहती हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए झील डल के आसपास सीवेज ट्रीटमेंट के 6 प्लांट नस्ब किए गए हैं, लेकिन ये श्रीनगर से निकलने वाली 200 मिलियन लीटर रोजाना के आलूदा मवाद के लिए किसी भी तरह काफी नहीं है। इन प्लांट से सिर्फ 53 मिलियन लीटर रोजाना साफ करने की गुंजाइश है, वो भी उस सूरत में जब ये पूरी तरह से काम करे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टेस्ट करता है अपना, हमें R&M सेक्शन है इसका लाउडा का, वो सैंपल लेके उसका टेस्ट करते हैं। मुझे लगता है 85 to 90% रिमूवल होता है इसमें। सारा का सारा सरफेस रन ऑफ और सीवेज का पार्ट भी वो सीधा का सीधा डल में ये झेलम में डल में जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम, हमें ये एरियाज एड्रेस करने और इसी की निस्बत से हमने एक एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट को सबमिट किया है। तो हमने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि आप छोटे छोटे जो है STPs यहाँ तामीर करें, ताकि वो एरिया जो भी अनटैप्ड है, जिसका सारा का सारा अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है, उसको टैप करके उसको ट्रीट किया जाए। इस मामले में एक एक्शन प्लान मुरतब किया गया है, जो कि उम्मीद है अनकरीब लागू भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई झीलें ऐसी हैं जो कि तकरीबन आखिरी सांसें ले रही हैं। इनमें अंचार झील सरफहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के सैलाब के बाद 80,000 करोड़ का जिस तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया, उसमें महकमा फ्लड कंट्रोल को इन झीलों और कुछ आबी पनाहगाहों की हालत सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपए वागुजार करने का ऐलान किया जा चुका है। उम्मीद है कि इस रकम को हासिल करके इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में इंसानी मुदाखलत से मुतासिर हो रहे आबी जखीरों की हिफाजत के लिए मरकजी सरकार कई मंसूबे तैयार कर रही है। डल नगीन प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये पिछले कई सालों से चल रहा है, और सबसे पहला प्रोग्राम जो था वो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम था, जिसके तहत 2000 से लेकर 2010 तक मुतअद्दिद ऐसे काम हुए हैं, जिनसे दोनों झीलों की तहफ़्फ़ुज़ और बका को यकीनी बनाया गया है, गो कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी भी है। ताहम NLCP के तहत जो काम हुए हैं उनमें ख़ास तौर पे शोर लाइन ट्रीटमेंट का काम हुआ है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का प्रोग्राम काफ़ी हुआ है, वाटरशेड के तहत काम हुआ है, प्लांटेशन हुई है, कोई 20 लाख के करीब पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 15 या 16 लाख पौधे जो हैं वो अभी तक कामयाब हुए हैं। और इस एतबार से ड्रेजिंग का काम हुआ है, हार्वेस्टिंग का काम हुआ है, और ये सारे काम जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं। जबकि इसके बाद PMDP या प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो पैकेज मिला था 2013 में 356 करोड़ का, उस पर काम हो रहा है। वो सारे के सारे पैसे तो अभी मौसूल नहीं हुए हैं, सिर्फ 80 करोड़ मौसूल हुए थे, जिनमें से बेशतर हिस्सा जो है वो खर्च किया जा चुका है। श्रीनगर शहर को आज की तारीख में 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। लेक का पेरिफेरल एरिया जो है, झील डल का नवाही एरिया, वो जोन 3 में आता है, और ये जोन 3 वाहिद ऐसा एरिया है जहाँ पे 6 STPs जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें से 3 जो हैं वो फैब बेस्ड टेक्नोलॉजी या फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बेड रिएक्टर जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है निस्बतन, उसके तहत काम कर रहे हैं। जबकि बाकी 3 SBR या सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी निस्बतन जदीद है, उसके तहत काम कर रहे हैं। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए बशीर दादा के कलाम से, और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बाग हस्ती में गुल हैं हजारों, मगर कोई तुमसा नहीं जो तुम्हारी जगह ले सके। हाँ, अभी तक खुदा ने कोई ऐसा चेहरा बनाया नहीं जो तुम्हारी जगह ले सके। जाने खुद पे तुम्हें क्यों भरोसा नहीं, खुद को मेरी निगाहों से देखो कभी। आरज़ू है मेरी मैं तुम्हें शायरी में बयान कर सकूं, क्या करूं ये भी मुमकिन नहीं है। मगर मैंने 100 किताबों में ढूंढा बहुत, चांदनी में धुले लफ्ज़ मिलते नहीं। मैंने दिलकश गुलाबों को देखा बहुत, तुमसे चेहरा कहाँ। मैंने दिन के उजालों में ढूंढा बहुत, पासे आखिर के ख्वाबों में ढूंढा बहुत। मैं मुसलसल खुलाओं में झांका बहुत,
میں مثالوں میں اب تک تلاشا بہت، بات ہے مختصر، کوئی تم سا نہیں، کچھ بھی تم سا نہیں۔ رشک شمس و قمر تم وہ شہکار ہو جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ تم تو انمول ہو، تم تو نایاب ہو، جانے خود پہ تمہیں کیوں بھروسہ نہیں۔ راحت جان و دل کیوں پریشان ہو، لب کشائی کرو۔ کون ہے جو تمہیں درد دل دے گیا، کون ہے وہ تمہیں جو دغا دے گیا۔ کون ہے وہ کہ جس کی جدائی میں تم اپنا گھر چھوڑ کر دشت کو چل پڑی۔ تم نے دنیا کی رعنائیاں چھوڑ دیں، زندگی کی سبھی راحتیں چھوڑ دیں۔ تم تیاگی بنی، دیوداسی بنی، تم نے لب سی لیے، جوگ آسن لیا۔ تم تلاش سکون میں بھٹکتی رہی ہو کئی سال تک زیر بار سفر۔ کیا تمہاری تڑپتی ہوئی داستاں ان کہی رہ گئی، ان سنی رہ گئی۔ اے سروش وفا، اے سروش وفا، اس جہاں میں سبھی بے وفا تو نہیں، مجھ کو آواز دو۔ اب نہ بہر خدا خود کو تنہا سمجھ، مجھ کو آواز دو۔ تم میرے ساتھ اپنے علم بانٹ لو، اپنے غم بانٹ لو، اپنی خاموشیوں کا سبب بانٹ لو۔ زندگی میں سدا مسکراتی رہو، گیت میں نے لکھے جو تمہارے لیے، آئینہ روبرو کر کے گاتی رہو، گنگناتی رہو۔ باغ ہستی میں گل ہیں ہزاروں مگر، کوئی تم سا نہیں جو تمہاری جگہ لے سکے۔